अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा मेरे होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी कुंवारी दुल्हन। मालकिन ने कहा, लाइट बुझा दो। बाहर हॉल में मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं गुजरात के गांव का रहने वाला था। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं अपने माँ बाप को मुश्किल की ज़िंदगी जीते देख रहा था। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर करूं या कर लेता तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर मुझे पढ़ाते। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा दिए और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेले रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली रहती थी। उनकी बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन को अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वह हमारे गांव में आ गई। तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप भी अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वे लोग सोच रहे थे कि मैं उन्हें गलत न समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप खामोश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेंगी, ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर चली आई। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वह कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिन्हें मैं उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसे कुछ काम जो मेरे लिए बहुत आसान थे। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे अपने साथ खाना खिलवाती थी। पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते भी दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी,
ताकि मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सिर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत झिझक हो रही थी और उलझन भी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मालिश की और फिर मैं उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, इसलिए थक गई होंगी, इसलिए मुझसे मालिश करवा ली है। मगर यह मेरी गलत फहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज़ का काम बना लिया था। वह रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया। अब बिना कुछ कहे मैं रोज़ मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में मुझे 100 रुपये देने शुरू कर दिए, ताकि मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम कर लूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन की ओर देखने लगा। मेरी ना समझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई, तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश के बिना नहीं सो सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्सों को रखने की भी कोशिश की, मगर कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश के बिना ही चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा और मुझ पर इतने एहसान किए ताकि मैं उनकी मालिश करने से मना नहीं कर पाऊँ। मैं मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। इस रोज़ के बाद मैंने पूरे दिल से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह नहीं बनाया। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है मेरा बुरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई काम बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना, मालकिन ने कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की तो मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की खबर दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मैं रो रो कर पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं
अब बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर आई और मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देकर चली गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।